लखीसा बंजारा जय सेवालाल महाराज। जय लखीसा बंजारा जय सेवालाल। अपने समाज रे भीष्म पितामह कहूं, यहाँ अपने गुरु कहूं, हमने जिनसे शिक्षा ली थी, रविंद्र नायक साहब जो सांसद भी रहे थे और मंत्री भी रहे थे आंध्र प्रदेश में, हमारे प्रेजेंट चेयरमैन बाबू सिंह बंजारा जी जो मध्य प्रदेश से यहाँ पधारे। मैं मिक्स भाषा बोल रही हूँ, हरुरी बोल रही हूँ और एसपी लावाना हमारो बहुत मेहनती कार्यकर्ता रामपाल जी, नाम की औपचारिकता में जाऊंगा तो रवि का ले लूंगा तो दूसरा बुरा मान जाएगा, तीसरा का लूंगा देखिए मैं दो-चार बात बताऊंगा। मैंने 16 जात गुआ 17 घाटी 16 जात 17 घाटी आपने में सारे आगे मैं भूखिया सू 13, 14, 27 पाड़ा भूखिया रे कलिया मलिया हमारो नायक होएगा तो कभी हमारा चौथा पुस्तक बतायो भूखिया हो बाबा लखीसा बंजारा रे बारे में बता दिनो काई गोतना और कैसा रे अपने संबंध रहे। बाबा लखीसा बंजारा से अपनी जो पौध चली, अपनो जो संस्कार बने, गुरु तेग बहादुर अभी मंत्री जी बता रहे थे, तेग बहादुर साहब का जब मुगलों ने वध करो अत्याचारनी चौके में, तो कोई असो मायूर लाल ने तो कि वो ने उठा के और संस्कार कर दे। वो एक शख्स तो बंजारा लखीसा बंजारा वो ने उठा के और बाबा तेग बहादुर साहब बेरो संस्कार करो, संस्कार करे बातें में और संस्कार भी उन्होंने करो। वही टाइम पे संस्कार करने पे भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रतिबंध हो, कोई संस्कार नहीं करिए क्योंकि मुगलों से सीधा सीधा टकराव। उन्हें अपने घरे में चिता लगाई और अपने घरे में आग लगा के और वो संस्कार करो। वो जगह पे जहाँ वो घर थो वही जगह पे आज बाबा लखीसा बंजारा के नाम में से रकाबगंज गुरुद्वारे में हॉल बने हुए से बहुत बड़ो और दिखा रखे से बाबा लखीसा बंजारा हो और बावड़ी नीचे तो मैं अतनोज कहूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रविंद्र नायक जी से जो मैंने कुछ सीखो, हमारे आगे संबंध बोली रविंद्र नायक साहब से 45-46 साल पुराने संबंध 45-46 साल अब नु कहियो तो वक्त है तो वर्ष 45-46 साल से तारे संबंध करने से आगे बहुत लोग ये समझिए हमारी उम्र 65 साल हो गई 65 साल हो गए। मैं मार्च में 65 साल हो जाए तो 65 साल की उम्र में मैंने 15 साल ले झंडा उठा तो रविंद्र नायक करो। मैं दिल्ली में 3 चुनाव लड़े सु कांग्रेस से टिकट 2 बार जीते सु 1 बार हारो एमएलए बराबर और मैं स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर लगातार 5 साल तक रहे अपोजिशन में होते हुए। स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर मतलब ये उसे कारपोरेशन में कहते मंत्री वो ना गाड़ी घोड़ा सब कुछ मिले तो कह रहा हमारा मतलब इसे है कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक करीब 22 ऐसे प्रांत से जब तेलंगाना भी आ गयो, जब आंध्रा भी आ गयो, जब महाराष्ट्र भी आ गयो, जब गुजरात भी आ गयो, जब तमाम जितने स्टेट आ गए तो 22 स्टेटों में अच्छे खासे बंजारों की संख्या से, लेकिन 7 स्टेट तो ऐसे से हैं जिनमें हम सरकार बनाए और फैसलों कर सका अगर एक हुआ अगर हम एक हो जाओ तो सरकार बनाए और फैसलों कर सका तो 7 स्टेट ऐसी है तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान 6-7 स्टेट तो ऐसी है जब हम अपनो फैसलो लेकिन हमारो फायदो उठावे से स्वर्ण जाति ने लोग हमने थोड़ा थोड़ा सो लालच देके कांडाओं में
और हमने बकरा बोटी रो लालच देके दारू रो लालच देके हमारो सारो बेड़ा कर सड़ोई भी बोलो सब। सड़ोई भी बोले हमारे थोड़ा तो एक हादसा हो गयो आज 13वीं थी हमारा एक साथी तो और डेथ होगी नहीं तो हमने सड़ोई बोटी खुआ के भेजना पड़ेगा। मैं दिल्ली में तुम्हारा स्वागत करूं तड़के नगाड़ा प्रोग्राम से बजाओ नगाड़ा जागो बंजारा बजाओ नगाड़ा जागो बंजारा। रविंद्र नायक साहब मैं पहले भी बता चुका हूं कन्या से कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान कवर हो जाते ऐसो लीडर मैं इनके मुहे पे इनकी प्रशंसा नहीं करना चाहता हूं ऐसो लीडर जिन्हें पूरे हिंदुस्तान में बंजारा टाणाओं में यात्रा निकाली घर घर जाके बंजारा जगाए। आज भी ऐसे ऐसे टांगा से दिल्ली और दिल्ली के आसपास राजस्थान और उत्तर प्रदेश हिमाचल और तमाम प्रांतों में जैसे आज अगर बुजुर्ग 70 60 65 70 साल रो बुजुर्ग हुई युवटे में तुम जवान तो जो साथी तो आज भी गर्व से नाम लिए कि रविंद्र नायक कोई लीडर से और रविंद्र नायक जाति के प्रति जागरूक है। तो देखो तड़के आपने नगाड़ा की शुरुआत हो जाए और ये शुरुआत रोकनी नहीं चाहिए। एक बात कह के मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा। एक बात कह के जे टांडे में एक टांडे में चाहे घर में चाहे गली में चाहे गांव में चाहे ढाणी में जब तक एकता ने हुई है उतना बेड़ा गर्क रही है। घरे से लगा लो घरे में सारे चौधरी हो जाएंगे तो बेड़ा गर्क रही है। अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। अनुशासन आज हम 100-125 लोग साथ है हमारी आयारी हमारी बहनें बेटी और हमारे भाई नौजवान कुछ हमारे बुजुर्ग भी है लेकिन आज भी अनुशासन नहीं है। आधे से ज्यादा लोग बाहर निकल गए। अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपने रोजाना बाटी रोटी खावा था रोजाना आपने रोटी खाते सोवा था लेकिन अगर हम 2-4 घंटा अपने समाज वास्ते दे दे एक मुक्त होके बैठ जावा सुना एक दिन में आदमी मरे बोली उपवास भी तो रखा था आपने व्रत भी तो रखा था आपने माता ने व्रत रखा था बाबा ने व्रत रखा था तो थोड़ा सो अनुशासन बढ़ावा। रविंद्र नायक जी जो हमारे राष्ट्रीय पूरे राष्ट्रीय बहुत बड़े नेता से इनके चरणों में बैठकर जो कुछ सीखो से इनके अनुशासन बना के और आपा के मिसने ने लेके चले था तो वो ने जब तक आपने पूर्ण नहीं करा जब तक आपने चुप बैठे की बात को। मैं तो शुरू करे से पहले रविंद्र नायक साहब से एक कमेंटमेंट कर दी तो पहले या तो कोई काम शुरू मत करो शुरू करो तो वो आखिरी एंड तक ले जाओ जो हमारा मिशन है वो ना आखिरी एंड तक ले जाओ। मैंने अपनी सारी बात बता दी नहीं कल कुछ हमारे दिल्ली से यारी भी आई तुम्हारी साथ है और हमारे साथी भी आई हमारे घर में आज ब्याह है हमारी सगी भतीजी और ब्याह है सगी भतीजी मैं आज तक बैठे लेकिन मौके पे जाना बहुत जरूरी था। मौके पे 13वीं थी हमारा साथी डेथ हो गई थी उत्तर भी गए हो अब भी और हमारे घरे से वो बर्तनी से मैं बता दूं हमारे घरे से वो बर्तनी से है हमारी माँ भी बर्तनी से है और हमारी घरे से भी बर्तनी से है। मैं भूखिया हूँ